हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक कार्ड, पिक योर डीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके अपकमिंग 15 डेज कैसे रहेंगे, आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रही है अपकमिंग 15 डेज में, वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आप विटनेस करने वाले हो अपने लाइफ में, वो यहाँ पर चैनल कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे देखना है इस रीडिंग को, आप लोग कार्ड के साथ भी इस रीडिंग को देख सकते हो इंट्यूटिवली कार्ड्स को चूज करके, या फिर डीओबी के ऊपर बेस करके भी आप अपने लिए पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको कार्ड्स चूज करने हैं देन कार्ड नंबर 1 है ये द गार्डन एंड द गेट कार्ड, 30 नंबर कार्ड है ये, और कार्ड नंबर 2 है द सन कार्ड, फर्स्ट नंबर कार्ड है ये। ओके, और अगर डीओबी आपको देखना है पाइल चूज करने के लिए देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है डीओबी, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आपके लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग बाय पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 द गार्डन एंड द गेट कार्ड को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, शुरू करते हैं। देखेंगे यहाँ पर कैसा रहेगा आपके आने वाले 15 दिन, आपके नेक्स्ट अपकमिंग 15 डेज में क्या कुछ होने वाला है, आपकी लाइफ कहाँ तक ट्रैवल कर रही है आपके आने वाले 15 दिनों में, यहाँ पर वो हम चेक करेंगे। शुरू करते हैं विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। सबसे पहले मैं इन कार्ड से एक ओवरऑल वाइब्रेशन चेक करूंगी, आपके आने वाले 15 डेज की एक ओवरऑल वाइब्रेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे यूनिवर्स, थैंक यू मेरे डिवाइन स्पिरिट एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय कार्ड नंबर 1 नेक्स्ट 15 डेज की ओवरऑल वाइब्रेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, हर्ट, ओके, messages, cultivate, बॉटम ऑफ द डेक है डिस्कम्फर्ट। कमिंग 15 डेज में 222 आप लोग बहुत देखोगे, या फिर हाल फिलहाल में आप 222 एंड 555 बहुत देख रहे हो। और अगर देख रहे हो तो समझ जाओ कि यही वो मैसेज है जो कि मैं देने वाली हूँ, चैनल करने वाली हूँ। यही वो मैसेज है जो आपको बताया जा रहा है ये 222 एंड 555 दिखाकर। और मैसेज आप लोगों के लिए क्या है पता है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बेसिकली कमिंग 15 डेज में आपको कोई साइन, कोई मैसेज किसी ना किसी तरीके से आपको बताया जाएगा कि ये जो आपके मन में, या फिर आप के
जो हार्ट्स डिजायर या फिर जो सपने आप देखते हो खुद के लिए, जहां तक आप पहुंचना चाहते हो जिंदगी में, ओके जो भी कुछ बनना चाहते हो, करना चाहते हो, जो भी बेसिकली आइडिया, इंस्पिरेशन, पैशन, ठीक है, विश, प्रेयर या फिर फॉर दैट मैटर ड्रीम्स, जो भी आपके मन में है या फिर आपके अंदर हैं, वो आपके नहीं हैं, वो आपको दिया गया है, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और सिंप्लीफाई करके मैं बताती हूँ ये एग्जाम्पल से, ठीक है। सपोज आपको लॉयर बनना है, ठीक है। अभी आपको ये बताया जाएगा कमिंग 15 डेज में कि आप सोच रहे हो कि लॉयर बनना आपको है, लेकिन सच ये है कि ये ड्रीम आपको दिया गया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया गया है ताकि आप लॉयर बनो, क्योंकि आपको लॉयर बन के बहुत लोगों की मदद करनी है, बहुत लोगों को रास्ता दिखाना है, बहुत लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करनी है। मतलब आप अपने ड्रीम को अब तक जिस हिसाब से देखते आए हो, वो पर्सपेक्टिव कंप्लीटली बदलने वाला है कमिंग 15 डेज में। वाओ, यू नो 222 जो एंजल नंबर होता है ना, वो 222 एंजल नंबर बेसिकली पार्टनरशिप, ठीक है, हार्मनी, बैलेंस का नंबर है। दो एनर्जी जैसे कि एक जगह पर आ रही हैं, इसका नंबर है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अब तक आप सिर्फ ऐसे सोच रहे थे कि अरे मेरा ये ड्रीम है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है, देखो डिस्कम्फर्ट, मतलब क्या है कि बेसिकली आप इस ड्रीम को लेकर, इस विश को लेकर कहीं ना कहीं डर रहे थे कि अगर ये फुलफिल नहीं हुआ तो, क्योंकि बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो अगर ये फुलफिल नहीं हुआ तो, अगर हम जो बनना चाहते हैं वो हम नहीं बन पाए तो ये डिस्कम्फर्ट, इस डिस्कम्फर्ट से आपको बाहर लेकर आएंगे एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स। तो 222 का जो नंबर है बेसिकली आपको यही इसी वजह से दिख रहा है या फिर दिखेगा, क्योंकि ये साइन है कि आपके साथ और एक एनर्जी भी पैरेलली काम कर रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप एक साइड से ये जो भी सपने हैं, ये जो भी पैशन है आपके, इसको आप एक फ्रेम से देख रहे हो, लेकिन ये फ्रेम, जो जिस फ्रेम से आप देख रहे हो वो गलत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका ये सपना नहीं है या फिर आपकी ये ड्रीम्स नहीं, ये है, लेकिन सिर्फ आपका नहीं है। ये इस फ्रेम के थोड़े से माउंटेन टॉप से देखोगे तो पता चलेगा ये तो एक फ्रेम है ही कि आपका ये ड्रीम है, लेकिन इस फ्रेम के बाहर भी एक बहुत बड़ा फ्रेम है, एक बिगर पर्सपेक्टिव है इसका। और पर्सपेक्टिव ये है कि आपको ये दिया गया है, ये जर्नी, फॉर दैट मैटर ये जर्नी किसी किसी के लव जर्नी भी हो सकती है, ठीक है, कोई सोलमेट कनेक्शन, कोई हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये मिला है आपको ताकि आप अपने पर्पस को समझो। आप लोगों के लिए आए हो, आप कंप्लीट धरती को इस वर्ल्ड की जो वाइब्रेशन है, इस अर्थ की जो वाइब्रेशन है, उसमें कंट्रीब्यूट करने आए हो, वर्ल्ड की वाइब्रेशन को थोड़ा सा लिफ्ट अप करने आए हो, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने आए हो। तो यस, ये जो ड्रीम है या फिर ये जो भी चीज इजी नहीं लग रही है, ये जर्नी ये इजी नहीं है, क्योंकि इसका पर्पस बहुत बड़ा है। जिसका पर्पस बड़ा नहीं होता है वो बहुत इजीली मिल जाता है, लेकिन ये इजी नहीं है ये पाथ आपके लिए, क्योंकि इसका पर्पस भी बहुत बड़ा है। इजीली मिल जाएगी ना तो आपको इसका वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है, असल में जो वैल्यू है वो आपको समझ में नहीं आने वाला है। ताकि आप समझो, आप जर्नी को समझो, इसी वजह से ये जर्नी थोड़ा सा आपको टफ लग रहा है या फिर थोड़ा सा टफ है। तो आपका ये जो पर्सपेक्टिव है ये कमिंग 15 डेज में कंप्लीटली बदलने वाला है। आपको कुछ ना कुछ मैसेज से, कुछ ना कुछ साइन से, कहीं ना कहीं से कोई रीडिंग आप ले सकते हो पर्सनली किसी से, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा। हो सकता है कि यही आपका साइन है, ये रीडिंग ही आपका साइन है, हो सकता है, बट कहीं ना कहीं वो साइन, वो मैसेज आपको मिलेगा जिस मैसेज से ये डिस्कम्फर्ट हट जाएगा एंड कल्टिवेट होगा सच। और सच क्या है कि ये ड्रीम आपको मिला है,
ये आप यूनिवर्स को नहीं बता रहे हो, आप यूनिवर्स के सामने प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन ये आपसे नहीं जा रही हैं। जब आप इस धरती पर आए हो, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ही ये ड्रीम है, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ही ये विश है, क्योंकि इस विश के पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस है। तो इसको लेकर डरने की बात नहीं है, बस इस सच को जान लो, डर अपने आप हील हो जाएगा। क्योंकि इस सच को जानोगे ना तो अपने आप सच को देखोगे कि जब इस पैशन को, जब इस ड्रीम को, इस विश को मेरे अंदर दिया गया है मदर यूनिवर्स से, देन मुझे आगे भी वही लेके जाएंगी। मुझे डिस्कम्फर्ट या फिर टेंशन या फिर कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यही जो सच है ये कल्टीवेट हो रही है, कल्टीवेट करवाया जा रहा है कमिंग 15 डेज में। ग्रेट। और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। ओ माय गॉड, यहाँ पर है मेरा कार्ड। चलो देखते हैं और क्या आ रहा है कमिंग 15 डेज में फॉर माय पाइल नंबर 1। चलो, द हर्मिट, 5 of swords, गुड लक चार्म, बात है, द हायरोफेंट, स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। कमिंग 15 डेज में आप बहुत ज़्यादा अपने स्किल या फिर आप जो भी अच्छा करते हो, जिस भी चीज़ में आप बेहतर हो, उस चीज़ को ढूंढ के निकाल रहे हो अपने अंदर से। और अगर ऑलरेडी आपको पता है कि किस चीज़ में आप बेहतर हो, उसको और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो। सबसे पहली बात तो ये है। ये जो मैंने बात किया ना, जो मैसेज आपको सबसे पहले दिया, ओवरऑल एक वाइब्रेशन, इससे बेसिकली आउटकम क्या आ रही है पता है? आप इस चीज को, और सीरियस तो थे ही, इस चीज में सीरियस तो थे ही, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा सीरियस, और भी ज्यादा सीरियस हो रहे हो विद अ न्यू पर्सपेक्टिव। ओके, मतलब जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन से आप प्यार करते थे, आप सेपरेशन में हो, आपको ऑलवेज पता था कि हाँ मुझे हीलिंग करनी है, मुझे को डिपेंडेंसी एनर्जी से बाहर आनी है, मुझे शैडो वर्क करनी है, ठीक है, उसके बाद ही मैं इस पर्सन से मिल सकती हूँ या फिर इस पर्सन के साथ मेरा रिकन्सिलिएशन हो सकता है। अभी कमिंग 15 डेज में जस्ट बिकॉज आपकी कंप्लीट पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है, ओके, जहां पर आपको असल में गहरा जो सच है वो दिखाया जाएगा कि आपको हील करनी है, आपको शैडो वर्क करनी है, आपको इसीलिए करना है क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा पर्पस इस धरती पर है। सिर्फ इनसे मिलना ही वो पर्पस नहीं है, वो तो है ही, लेकिन ये पर्सन से मिलना, ये जर्नी आना आपकी जिंदगी में, ये लिखा हुआ था क्योंकि ताकि आप हील हो जाओ और आप अपने पर्पस को ढूंढो और अपने पर्पस पर आप काम करो। ये जो पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, इससे आप जिस पर भी फोकस अब तक थे, हीलिंग पर फोकस थे, शैडो वर्क पर फोकस थे, अभी 15 डेज में थोड़ा और ज्यादा सीरियसली ले लोगे। आपके माइंड में, आपके पर्सपेक्टिव में चीजें ऐसी होगी बेसिकली कि नहीं, मुझे हील तो होना है, शैडो वर्क तो करना है, क्योंकि मुझे पर्पस ढूंढना है, क्योंकि मुझे धरती पर कंट्रीब्यूट करना है। ये तो होगा ही, ये तो इस पर्सन से रिकंसिलेशन तो होगा ही। अभी जैसे कि उस स्किल को ब्रश अप करना या फिर उस स्किल को और ज्यादा मास्टर करना, ठीक है, खुद के अंदर हीलिंग लाना, खुद को कुछ सिखाना, कुछ बनना, इसके पीछे का जो रीजन आप लगाओगे वो रीजन बहुत बड़ी पिक्चर है। मतलब सिर्फ इतना रीजन नहीं है कि मुझे कमाना है,
मुझे मुझे खुद के पैरों पर खड़े होना है, मुझे रिकन्सिलेशन करना है, मुझे उन लोगों को दिखाना है कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ, क्या कुछ कर सकता हूँ। सिर्फ इतने तक ही चीज़ें सीमित नहीं रहेगी कमिंग 15 डेज में। चीज़ों को आप अभी कैसे देखोगे, मुझे बड़ा होना है, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करनी है, मुझे खुद के पैरों पर खड़े होने हैं। क्यों? क्योंकि मुझे गरीबों के लिए कुछ करना है, मुझे नीडी लोगों के लिए मुझे कुछ करना है, मुझे एक ऑर्फनेज ओपन करना है, मुझे ओल्ड एज होम करना है, ठीक है, मुझे सोसाइटी का ये जो करप्शन है इसको हटाना है। आपकी थॉट प्रोसेस कंप्लीट बदल जाएगी, कंप्लीटली। इट विल नॉट ओनली बी कन्फाइंड टू यू एंड योर फैमिली। और इससे क्या हो रहा है पता है? इससे ये जो बार बार की स्टक एनर्जी आप देख रहे थे, बार बार की ये जो साइकिल घूम घूम के आ रहा था, 2-3 स्टेप आप आगे बढ़ते थे तो 5 स्टेप पीछे चले जाते थे, क्योंकि आप जहां तक पहुंचना चाहते हो वहां तक पहुंचने के लिए जो रीजन आप लगाते आ रहे हो अब तक, खुद को जो समझाते आ रहे हो, वो गलत है, वो बहुत नैरो है, नैरो था। अभी कमिंग 15 डेज में वो पर्सपेक्टिव इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना ज्यादा बेसिकली सही, मैं कहूंगी सही पर्सपेक्टिव में आप आ जाओगे। जो बिगर पिक्चर है उसको देखोगे, जो सच है उसको देखने की कोशिश करोगे, देखोगे, और उस हिसाब से अभी आप बहुत ज्यादा खुद के स्किल्स, पढ़ाई, या फिर खुद के हीलिंग, या फिर जो भी आप करने की कोशिश कर रहे थे अब तक कुछ हार्ट के डिजायर को फुलफिल करने के लिए, वो और भी सीरियसली करोगे। क्योंकि उसके पीछे रीजन आप क्या लगाओगे कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है। एंड जस्ट बिकॉज आपका रीजन बहुत सेल्फलेस है, आप रीजन भी बहुत सेल्फलेस लगा रहे हो, तो आपको दिखेगा एक्चुअल में चीजें मूव कर रही हैं। आपको अंदर से महसूस होगा कि ये छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम जो भी आप फेस कर रहे थे, वो अपने आप जैसे कि रिलीज हो रहा है। ओके, सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ। द मोमेंट जो एग्जाम्पल मैं दे रही थी उसी को मैं कंटिन्यू करूंगी। जरूरी नहीं है कि एग्जाम्पल रिजोनेट करे, अगर रिजोनेट कर जाती है दिन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करता है दिन कोई बात नहीं, जीस्ट को लेना है, ठीक है। जो कि मैं बोल रही थी कि आप रिकन्सिलिएशन के लिए कोई शैडो वर्क करना आपने शुरू किया था, क्योंकि शैडो वर्क करोगे तो रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, इस बारे में सोच के। लेकिन अभी क्या होगा, आप शैडो वर्क करोगे ये सोचकर कि नहीं, मुझे पर्पस ढूंढना है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, मैं इसीलिए तो आई हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं अलग हूँ सबसे, मेरे ऊपर मदर यूनिवर्स ने बहुत भरोसा किया है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे सौंपा गया है, तो मुझे कुछ करना है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे शोल्डर करना है। और इसी चीज को सोचते हुए जब आप शैडो वर्क करोगे, जब आप हीलिंग करोगे, अपने आप इस पर्सन से आपको क्या देखने को मिलेगा, मैसेज आ रहा है, कोई कॉल आ रहा है, ओके। जबकि जब तक आप इस बात को सोचते हुए शैडो वर्क कर रहे थे तो नहीं हो रहा था, लेकिन द मोमेंट आप उस काम को एक बिगर पिक्चर में रख दिया, एक बिगर वेसल में रख दिया, जो सच है उसमें रख दिया, अभी चीजें अपने आप, रास्ते जैसे कि अपने आप ओपन हो रहे हैं, ओके। ये आपको दिखेगा आपके कमिंग 15 डेज में, ओके। क्योंकि आप हर्मिट फेज में जा रहे हो कमिंग 15 डेज में। सच को खोज के निकालना ये बहुत बड़ी बात होती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे नहीं हो पाता है, ट्रस्ट मी, फाइल नंबर 1 सबसे नहीं हो पाता है, लेकिन आपसे हो रहा है। आप अपने उस शैडो सोच को पहचान रहे हो, वो सोच जो बहुत कन्फाइंड था अब तक, सिर्फ आपके फैमिली तक सीमित थी, सिर्फ आप तक सीमित थी। इस सोच को आप ढूंढ के निकाल रहे हो और साफ कर रहे हो, ठीक है। मतलब हाँ, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, हाँ मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, नॉट बिकॉज कि मेरे पापा मेरे मम्मी प्राउड फील करें, नो, अब तक मैं वही सोचती आ रही थी, लेकिन अब नहीं। मुझे आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर बनना है, क्योंकि मुझे सोसाइटी से वो करप्शन हटाना है। ये जो सोच आपकी बदल रही है, मैं क्या ही बोलूं, मैं क्या ही बोलूं। कंप्लीटली आप खुद में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो,
आप चीजों को देखने का ढंग आपका कंप्लीटली बदल रहा है, खुद को अलग तरीके से पहचान रहे हो। जैसे कि ये जो सोच या फिर ये जो पर्सपेक्टिव बदल रहा है आपका, यही आपका गुड लक चार्म है, जो कि आने वाले दिनों में आपको आगे लेकर जाने वाला है। जो गाड़ी है वो दौड़ने वाली है अभी, ठीक है। इफ नॉट कमिंग 15 डेज बट उसके आगे जरूर होगा, क्योंकि कमिंग 15 डेज में आप खोज रहे हो, ढूंढ के आपको मिल रहा है। क्योंकि आप ढूंढ रहे हो तो आपको मिल रहा है सच, आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है। ओके, अब तक जिस तरीके से आप चीजों को देख रहे थे, कंप्लीट अलग तरीके से देखोगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं है या फिर आप अपने मम्मा पापा को प्राउड फील नहीं कराना चाहते, वो सेकेंडरी हो रहा है वहां पर। प्राइमरी क्या हो रहा है कि मुझे आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर बनना है, क्योंकि मुझे सोसाइटी को कुछ प्रोवाइड करना है, मुझे सोसाइटी को हील करना है, मुझे सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है, मुझे ऐसे ऐसे लोगों की मदद करनी है। आपके इंटेंशन बदल रहे हैं, और इसी वजह से, क्योंकि आपकी इंटेंशन सेल्फिश नहीं कहूंगी, बट सेल्फ सेंटर्डनेस से सेल्फलेस की प्लेट में जा रही हैं, और इसी वजह से आपको दिखेगा चीजें मूव कर रही हैं। क्या बात है, ग्रेट। और हम इस वजह से मैंने ये कार्ड लिया कि मुझे देखना है कि आपके लिए गिफ्ट क्या आ रहा है कमिंग 15 डेज में, क्योंकि आपकी सोच इतना ब्यूटीफुली बदल रहा है, आपकी इंटेंशन इतना ब्यूटीफुली चेंज हो रहा है। ट्रैवल, यहाँ पर बात एनर्जेटिकल ट्रैवल की हो रही है। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए फिजिकल ट्रैवल भी हो सकता है। ओके, अगर आप कहीं पर रिलोकेटेड होना चाहते थे, या फिर कहीं पर काम के सिलसिले में कहीं पर जाना चाहते थे, लेकिन बार बार रुकावटें आ रही थी, ये सोच चेंज हो रही है। तो कमिंग 15 डेज में अपने आप आपको दिखेगा कि ट्रैवलिंग रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, या फिर वो ट्रैवल सच हो रहा है, ट्रैवल आपको करना था वो सच हो रहा है। लव, और ये लव की जो एनर्जी है ये डिवाइन से आपको मिल रही है, क्योंकि आप में वो लव जाग रही है दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए। तो डिवाइन लव आपको मिल रही है। लव लाइफ, रिलेशनशिप, लोगों का प्यार आपको कमिंग 15 डेज में बहुत मिलेगा। नेचर बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं, मतलब आप जहां पर भी जा रहे हो, कहीं पर बैठ रहे हो, तो अचानक से आपको दिखेगा कि वहां पर चिड़िया आ रही हैं, ठीक है, वहां पर स्ट्रे डॉग्स चल के आ रहे हैं। आपको समझना है कि आपकी ऑरा बहुत अट्रैक्टेड हो रही है। टैलेंट, आपके टैलेंट और ज्यादा इंप्रूव हो रही हैं। आप ऑलरेडी स्किल्ड हो, टैलेंटेड हो, और ज्यादा इंप्रूव हो रही हैं कमिंग 15 डेज में, और ज्यादा फाइनेस्ट हो रही हैं। एंड ट्रस्ट में, ये फाइनेस्ट इसीलिए हो रही है, ये ब्लेसिंग इसीलिए है, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी टैलेंट की कदर होगी। मैंने यही तो कहा कि एनिमल से प्यार मिलना, एनिमल्स अट्रैक्टेड हो रही हैं, एंड ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अपने पैशन को लेकर, अपने ड्रीम को लेकर, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको लेकर आप बहुत ज्यादा करेजियस हो रहे हो, ब्रेवरी एक एनर्जी में आ रहे हो। किसी किसी के लिए मुझे ये भी सुनाई दे रहा है जैसे कि आप कमिंग 15 डेज में ऐसे एनर्जी में रहोगे कि शादी करना, घर बसाना, वो तो है ही, वो तो करेंगे ही, ठीक है, लेकिन मेरा पर्पस सिर्फ इतना नहीं है, कुछ और भी मुझे करना है लोगों के लिए। और जब ये सोचोगे तब आपको दिखेगा कि आप अपने पर्पस पर फोकस करो, आप अपने पर्पस को ढूंढ रहे हो, और अचानक से आपकी एक्चुअली आपके लिए जो परफेक्ट अलायंस है शादी के लिए, वो आपको मिल रही हैं, जो कि अब तक नहीं हो पा रही थी। शादी के लिए हो सकता है कि कोई ऑब्स्टिकल्स आपको फेस करना पड़ रहा था, कमिंग 15 डेज में वो रिजॉल्व हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी सोच में एक बदलाव है।
क्या बात है। बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हो कमिंग 15 डेज में खुद को लेकर। खुद को अब तक जिस पर्सपेक्टिव से देखते आ रहे थे वो पर्सपेक्टिव कंप्लीटली बदल रही हैं। ओके। किसी तरह का स्ट्रगल किसी भी एरिया में जो आप फेस कर रहे थे वो स्ट्रगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। या फिर कोई प्रॉब्लम आपके जर्नी में आप फेस कर रहे थे वो प्रॉब्लम हट जाएगा, वो ऑब्स्टेकल हट जाएगा, क्योंकि आपकी सोच आपके इंटेंशन बदल रहे हैं। मुझे यहाँ पर वो भी सुनाई दे रहा है कि फैमिली के लिए प्यार तो रहेगा बहुत, लेकिन फैमिली का अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी ट्रेडिशन जो कि सही नहीं है, वो अगर अब तक आप मानते आ रहे थे, उसकी टुवर्ड्स दैट आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है। हम्म। और हो सकता है कि आप अपने फैमिली को ये कहो कि ये ट्रेडिशन मुझे सही नहीं लग रहा है, इस ट्रेडिशन को चेंज करना चाहिए हम लोगों को। ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी किसी के लिए ये भी है कि आप आए हो, आपका पर्पस ही है कि आपके फैमिली के जो लोग हैं उनको एक कर्ज से अलग करना, एक जनरेशनल कर्ज, एक जनरेशनल ट्रॉमा से आप उनको सेफली ताकि हटा सको। और उसका जो पहला कदम है वो कमिंग 15 डेज में आप लेने वाले हो। अचानक से आपको महसूस होने वाला है वही चीज कि सही नहीं हो रहा ये जो भी ट्रेडिशन है या फिर ये जो भी चीज होता आ रहा है हमारे फैमिली में, ये सही नहीं है। अब तक किसी को नहीं लगा लेकिन आपको लगेगा क्योंकि आपका पर्पस है वो। ठीक है। और उस पर्पस से क्या करोगे, वो पहचान के, वो जान के, वो समझ के कि इसी वजह से मैं आई हूं। किसी किसी के लिए, नॉट एवरी वन बट, ठीक है, किसी किसी के लिए। और क्या करोगे कि मेरे फैमिली से चेंज शुरू होगी तो ही धीरे धीरे इस कम्युनिटी में चेंज होगा। कम्युनिटी में चेंज होगी तो धीरे धीरे ये चेंज बहुत और भी जगह पर होना शुरू हो जाएगा। मेरे नेक्स्ट जनरेशन भी ये चेंज महसूस करेंगे, इंजॉय करेंगे। तो उस को सोचते हुए, उस इंटेंशन को सोचते हुए, क्योंकि आपकी इंटेंशन अगेन सेल्फिश नहीं है, सेल्फलेस होने वाला है, तो आप अपने फैमिली से बात करोगे कि ये ट्रेडिशन गलत है, ये ट्रेडिशन, इस ट्रेडिशन से ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो इस ट्रेडिशन को चेंज करना है। इजी नहीं रहेगा ऑफ कोर्स, कुछ एस्टैब्लिश्ड कुछ आप बदलने की कोशिश करो चाहे कितना भी वो गलत है, वो इजी तो नहीं होगा, लेकिन वो पहला कदम आप ले रहे हो। ठीक है। तो आपको भी बोला जा रहा है कि डरो मत, स्ट्रेंथ आपके लिए आया भी है ब्लेसिंग में, कि स्ट्रेंथ, आपको वो करेज, आपको वो ब्रेवरी, आपको वो स्ट्रेंथ ब्लेसिंग में मिल रही है ताकि आप दुनिया के लिए, लोगों के लिए, फैमिली के वो जो भी गलत ट्रेडिशन है उसको ताकि आप तोड़ सको, क्योंकि ये इजी नहीं होगा। बट मदर यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। क्या बात है। चलो जी, अभी यहाँ से मदर यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस। पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। इसी वजह से तो भेजा गया है कि आप बहुत लोगों के जिंदगी में सन की जो एनर्जी है वो आप पेंट करोगे। तो स्टार्ट फ्रॉम नाउ। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, स्टैंड अप फॉर योर इंटेंशन। ठीक है, जो कि मैंने बताया कि आपको अगर लग रहा है कि ये गलत हो रहा है तो उसके लिए स्टैंड लो, क्योंकि आप समझ जाओ कि आप स्टैंड ले रहे हो, लेकिन आपका इंटेंशन ये है कि अगर मैं इस गलती, इस जो भी कुछ गलत यहाँ पर हो रहा है, इसको अगर मैं नहीं रोकती हूँ आज, तो मेरे फ्यूचर जनरेशन, दुनिया के और भी फैमिली के और भी लोग सफर करेंगे। ऐसा नहीं होने दे सकती मैं। तो कितना भी मुझे स्ट्रेंथ क्यों ना लगे, मैं स्टैंड लूंगी इस चीज को, इस चीज के लिए। और द मोमेंट आप स्टैंड ले रहे हो, भगवान जी आपके साथ देंगे।
ओके, सो आपको बोला जा रहा है स्टैंडले। और एक कार्ड, यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। खुद को लेकर जो भी पर्सपेक्टिव आप सोचते आ रहे थे, खुद के वर्थ को लेकर, उसको थोड़ा सा चेक करें। आप बहुत ह्यूज एक पर्पस लेकर इस धरती पर आए हो, प्लीज उसको पहचाने। खुद को वो डिस्कम्फर्ट, वो होपलेस फीलिंग कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, अब तक कुछ नहीं हो पाया है, अब भी नहीं हो पाएगा, ये सब मत भेजा करिए। एनर्जी 222 की एनर्जी है, प्लीज नो। आपको अभी तक नहीं पता कि आप कौन हो, आप किस पर्पस से यहाँ पर आए हो, और वही चीज आपको दिखाया जाएगा। उसको देखो, जानो, और अब से प्लीज प्रॉमिस करो कि सिर्फ और सिर्फ शुगर गिफ्ट करोगे खुद को। मीठी मीठी बातें बोलो, लव बोलो, केयर बोलो, सिर्फ वही गिफ्ट करोगे, डिस्कम्फर्ट फ्रस्ट्रेशन नहीं। ओके, कम होम टू योर सेल्फ, हर्मिट फेज में आ जाओ, तभी जाकर पता चलेगा आपको कि आप हो कौन। जैसे कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स अपने आप ओपन हो जाएंगे आपके सामने और आपको सच दिखाया जाएगा। क्या बात है। लास्टली हम आपके एंजल से कुछ कार्ड्स लेंगे और फिर हम टर्मिनेट करेंगे इस रीडिंग को। आपके रीडिंग में कंप्लीटली खो गए, मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे टाइम बीत गया, क्योंकि मैं सच में इस एनर्जी में मैं खो गई। इतना ब्यूटीफुल एनर्जी था। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो। कमिंग 15 डेज में डिस्कम्फर्ट, फ्रस्ट्रेशन, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इस सबसे कुछ बात नहीं बनेगा, ठीक है। रिकवरी, हीलिंग, हेल्थ वाइज जो भी आप प्रॉब्लम, जो भी स्ट्रगल आप देख रहे थे कमिंग 15 डेज में, उस स्ट्रगल से, उस हेल्थ वाइज प्रॉब्लम से, इमोशनल ट्रॉमा से आप रिकवर कर रहे हो। आपकी कंप्लीट लाइफ रिकवर कर रही है, क्योंकि आपकी इंटेंशन बदल रहा है। बेसिकली आप रिकंसिडरिंग एनर्जी में आ रहे हो, सब कुछ रिकंसिडर कर रहे हो कि ऐसा क्यों मैं सोच रही थी, ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था। मेक सेंस वाली एनर्जी में कनेक्शन सेट करने की कोशिश करोगे चीजों के बीच में। वेरी गुड, वेरी गुड। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ऑफ कोर्स मदर यूनिवर्स को एंड मदर डिवाइन को बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। सो टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 या फिर ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। आपके अपकमिंग या फिर नेक्स्ट 15 डेज, हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपके नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहेंगे, आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रही है कमिंग 15 डेज में, क्या कुछ होने वाला है आपके लाइफ में इन योर नेक्स्ट 15 डेज, सब कुछ हम देखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इन कार्ड से आपकी कमिंग 15 डेज की एक ओवरऑल वाइब्रेशन चेक करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। Uh-oh. Universe, divine, my spiritual and my spirit guides. Thank you, thank you. Guide कर दे मुझे for my pile number 2. Thank you so much for my pile number 2. Overall vibration of upcoming 15 days. Thank you. चलिए देखते हैं ओवरऑल वाइब्रेशन, क्लाइमेट। ओके, टेंशन,
sustainability. 55449. Change. Wow. ओके गाइज, तो कमिंग 15 डेज में आप लोग 555444999 देख सकते हो, कोई एक या फिर तीनों ही, या फिर ऑलरेडी शायद आप लोग देख रहे हो। इसका बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है। कमिंग 15 डेज में बहुत क्रूशियल, सबसे पहले तो बहुत क्रूशियल है गाइज, क्योंकि कमिंग 15 डेज में आपका एक कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है। प्रिपरेशन रहेगा, एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है एंड दैट विल बी इन द प्रोसेस। पर एट द सेम टाइम कोई एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है कमिंग 15 डेज में ही, और वो भी प्रोसेस में रहेगा। तो दोनों ही, एक साइकिल खत्म होने के प्रोसेस में है और एक साइकिल शुरू होने के प्रोसेस में है। दोनों ही प्रोसेस एक साथ होगी और यहीं पर होगा थोड़ा सा टेंशन वाली मोमेंट। ओके, जैसे कि एक एग्जाम्पल देकर मैं समझा रही हूं आपको, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज अब तक आपके पास कोई जॉब नहीं थी, ओके, तो उसका एक टेंशन था आपको, उसका एक एंग्जाइटी थी आपको, उसके लिए बहुत आप परेशान थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करनी है, जॉब भी नहीं है, पैसे भी कमाने हैं। तो अभी जैसे कि कमिंग 15 डेज में आपको ये एक जॉब ऑफर, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, बहुत खुशी की बात है ना। अभी जब जॉब के इंटरव्यू आप दोगे, क्रैक भी आप करोगे, लेकिन वहां पर एक कंडीशन रहेगा उस जॉब में। क्या कंडीशन रहेगा? एज सपोज फॉर एग्जाम्पल, आप ना उतना अच्छे से कम्युनिकेट, फॉर एग्जाम्पल आपको उतना अच्छे से कम्युनिकेट करना नहीं आता है, ओके, तो मतलब बैक ऑफिस में काम करना, डेस्क जॉब करना आपके लिए ठीक है, लेकिन द मोमेंट आपको पेपर प्रेजेंटेशन देना पड़े, द मोमेंट आपको बात करना पड़े, क्लाइंट के साथ डील करना पड़े, वहीं पर दिक्कत आ जाती है। ठीक है, अभी क्या होगा, इस जॉब में एक ही कंडीशन रहेगा आपका कि आपको डेस्क जॉब करना है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो आपको पेपर प्रेजेंटेशन भी देना है, अगर जरूरत पड़े तो आपको क्लाइंट भी डील करना है, जो कि आपके कंफर्ट जोन से बाहर है। ठीक है, अभी यहां पर टेंशन क्या हो रही है आपको, मतलब टेंशन वाली मोमेंट क्या बन रही है यहां पर, कि आपको खुशी महसूस करनी चाहिए कि एक कार्मिक साइकिल एंड होने का नाम लिया है एटलीस्ट, जो कि नाम होने का एंड होने का नाम ले ही नहीं रहा था, वो कार्मिक साइकिल अभी एंड हो रहा है, प्रिपरेशन में है, बस एक हाँ की देरी है। आप अगर हाँ कर देते हो तो ये जॉब ना करने का ये जो साइकिल है ये एंड हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर एक टेंशन वाली मोमेंट ये भी है कि जो न्यू जॉब आपको मिल रही है वो आपके कंफर्ट जोन से काफी अलग बाहर है, जो जिसमें आप वीक हो वही चीज आपको बार बार इस जॉब में करना पड़ेगा। तो आपको खुशी महसूस करनी है कि एक चीज, एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, या फिर जो न्यू साइकिल शुरू हो रही है उसमें इतना ह्यूज चैलेंज आपके सामने दिया गया है, उसको लेकर टेंशन करना है। करना क्या है बेसिकली, ये आप ये जो मोमेंट क्रिएटेड हो रही है कमिंग 15 डेज में, यही है आपका टेंशन पॉइंट, या फिर पॉइंट ऑफ टेंशन जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, नॉट वो उस टेंशन के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ जो दिमाग में होता है। पॉइंट ऑफ टेंशन मतलब दोनों तरफ से खिंचाव, किस साइकिल के लिए आप फील करो, कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है उसके लिए खुश महसूस करो, या फिर जो न्यू साइकिल शुरू हो रहा है उसमें जो न्यू चैलेंजेस हैं उसके लिए आप टेंशन करो, या फिर उसके लिए आप स्ट्रेस में आ जाओ। क्या करो, क्या करना है आपको, ये रहेगा आपका 15 डेज, कमिंग 15 डेज। ऐसा होता है, डोंट वरी, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। ठीक है, जो भी अर्थली बॉडी में यहाँ पर आते हैं सबके साथ होता है। देखो इस इलास्ट्रेशन को देखो, जैसे कि इनको 4 हाथ अभी जरूरत है, ठीक है, क्योंकि एक साथ बहुत कुछ चल रहा है और एक साथ हर एक चीज को हैंडल करना है। ये नहीं बोल सकते अभी कि कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है तो थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं और न्यू चैलेंज के बारे में बाद में सोचेंगे, नहीं, ये नहीं कर सकते ये। ओके, ये नहीं कर सकते ये। एक साथ सब कुछ हैंडल करना है, एक साथ खुश भी होना है, एक साथ चैलेंज के लिए खुद को प्रिपेयर भी करना है,
क्योंकि देखो ये जो हैं, इनकी सोल जो हैं, ये स्टार डस्ट से बने हैं। यूनिवर्स इनके सोल को क्रिएट किया है, इसका मतलब ये भी, मतलब आप भी उतना ही ज्यादा इक्वली मैजिकल हो। यूनिवर्स को पता है कि आप एक साथ हैंडल कर सकते हो, एंड इसीलिए होता है, पता है, इसीलिए ऐसे पॉइंट ऑफ टेंशन क्रिएटेड होता है। जब एक साइकिल खत्म होती है और नेक्स्ट साइकिल शुरू होता है, ये पॉइंट ऑफ टेंशन कभी कभार मैनिफेस्टेड होता है, क्योंकि यूनिवर्स हमको बताने की कोशिश करती है कि देखो भाई, तुम कितना ज्यादा पावरफुल हो। ओके, तो ये इस कमिंग 15 डेज में ये जो कंफर्ट जोन से बाहर आपको कुछ मिल रहा है, ओके, एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल देकर, जस्ट जीस्ट को लेना है। ये जो कंफर्ट जोन से बाहर आपको कुछ मिल रहा है, आप इसको ग्रैब करते हो या नहीं, या फिर रिजिड होकर आप इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हो, पिकी होकर आप इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हो, इसका मतलब ये रहेगा कि इस कार्मिक पॉइंट में, कार्मिक साइकिल में आपको जो भी सिखाया गया है वो आपने सीखा नहीं है। तो जो कार्मिक साइकिल एंड होने के लिए प्रिपरेशन ले रहा था वो एंड नहीं होगा, रैदर वो चलता चला जाएगा फिर से, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं इस कार्मिक साइकिल ने जो आपको सिखाया है। तो कमिंग 15 डेज में वो भी आपको परीक्षा देना पड़ेगा कि आपने कितना सीखा है इस कार्मिक साइकिल से। ओके, क्योंकि यस, कमिंग 15 डेज में ये कार्मिक फेज, कार्मिक साइकिल एंड होने के लिए प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम ये न्यू साइकिल शुरू होने का भी प्रिपरेशन चल रहा है। एंड डोंट वरी, मैं कह रही हूं आपकी एनर्जी से कि आपसे हो पाएगा। ये दोनों ही चीज इक्वली बैलेंस करके मेंटेन करना। कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, इसके लिए खुशियां मनाना, एट द सेम टाइम न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, उसको पहचान के ग्रैब करके, कितना भी ये न्यू साइकिल कंफर्ट जोन से बाहर क्यों ना हो, खुशी खुशी लेना है। ओके, चेंज इज इनएविटेबल, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग, ये याद रख के खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है। और याद रखना है कि हो सकता है कि ये कंफर्ट जोन से बाहर इसीलिए है क्योंकि मुझसे हो पाएगा, और वही मदर यूनिवर्स मुझे प्रूव करने वाली है कि जो मैं खुद को लिमिटेशन में डाल रहा था कि मुझे कम्युनिकेशन करना नहीं आता है, मुझे क्लाइंट से डील करना नहीं आता है, एक्चुअली वो मेरा ही भ्रम था, और वही टूटने वाला है इस न्यू साइकिल में। तो मैंने ये न्यू चैलेंज को एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट किया, इसका मतलब कार्मिक साइकिल एंड हो गया। कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है तो खुशियां मनाओ और न्यू चैलेंज के लिए प्रिपेयर भी करो, एक साथ दोनों चीजें करो, हो पाएगा। आई होप कि मैं अच्छे से समझा पाई हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके जो मैसेज है ये बहुत डीप आया था। ओके बहुत डीप आया था। आई होप कि मैंने समझा लिया है, या फिर मैं समझा पाई हूँ आपको। अगर एट ऑल आपको फील हो रहा है कि नहीं, आपको समझ में नहीं आया है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं जरूर क्लियर कर दूंगी, ठीक है। चलो, और क्या देखते हैं आपकी कमिंग 15 डेज की एनर्जी। ये तो ओवरऑल वाइब्रेशन है। Queen of Cups, 10 of Wands, 3 of Pentacles, 8 of Cups, Knight of Cups, Eight of Wands। क्या बात है। बहुत लोगों के लिए ये कोई ये जो न्यू साइकिल है, ये न्यू साइकिल किसी किसी के लिए ट्रैवलिंग लेकर आ रहा है, ठीक है। बहुत लोगों के साथ, बहुत सोल्स के साथ आप डील करोगे। अगर कोई ऐसा ही काम आप करते हो जहां पर आपको सोल या फिर बहुत एनर्जी के साथ आपको डील करनी पड़ती है, यस, आप कमिंग 15 डेज में बहुत लोगों के साथ, बहुत एनर्जी के साथ डील करोगे। सोशल मीडिया में अगर आप कुछ करते हो तो उसमें एक न्यू साइकिल आपको देखने को मिलेगा विथ न्यू चैलेंज, मैं बता दूं, ठीक है। कुछ न्यू चैलेंज, कुछ कोई कंफर्ट जोन से निकलना है आपको, ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, उस न्यू साइकिल का एक कंडीशन रहेगा,
एंड एट द सेम टाइम न्यू साइकिल मतलब ये कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है। तो कोई अगर फॉरेन लैंड के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, कमिंग 15 डेज में वो हो रहा है। फॉरेन लैंड के साथ, फॉरेन अब्रॉड में रहने वाले लोगों के साथ अगर आप घर पे बैठे कनेक्ट होना चाहते हो, या फिर ऐसा ही कोई काम आप करते हो, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज, ये बहुत बाहर के लोग आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कमिंग 15 डेज में सबसे बड़ी बात तो ये है, जो कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, कि बहुत लोग एंड बहुत सोल्स के साथ आपकी जो है एक्सचेंज होने वाली हैं। न्यू लोग, क्योंकि न्यू साइकिल शुरू हो रही है, तो इस साइकिल में न्यू लोग जो जिनके साथ इस न्यू साइकिल में कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है बहुत पहले से, कि इस न्यू साइकिल में आपको कुछ न्यू लोगों के साथ आदान प्रदान करना है, वो न्यू लोग आपको मिल जाएंगे। कमिंग 15 डेज में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे न्यू लोग एंटर कर रहे हैं, दोस्ती हो रही हैं। ऐसा भी हो सकता है, जो कि मैंने बताया, कोई न्यू जॉब कर रहे हो तो वहां पर न्यू कलीग्स, न्यू एनवायरनमेंट, ओके। कोई बर्डन, कोई इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से आप धीरे धीरे दूर जा रहे हो, ये आपको दिखेगा। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए यहाँ पर कोई डेट हो सकता है, ईएमआई लोन जो कि आपने लिया था, ओके, या फिर प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी, उसका भी बात बन जाएगा। ये जो भी बर्डन आपको हो रही थी बिकॉज ऑफ दिस कार्मिक साइकिल, चाहे ये करियर को लेकर बर्डन हो, फिनेंसेस को लेकर बर्डन हो, ये बर्डन दूर हो रहा है। इस बर्डन को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, आगे का रास्ता आपको मिल रहा है कमिंग 15 डेज में। स्पेशली जो आप रोमांटिसाइज कर रहे थे, जो भी मोमेंट आप रोमांटिसाइज कर रहे थे दिमाग में, ठीक है, कि एक ऐसा तो जॉब मिल जाए जिससे फिनेंसेस अच्छी हो जाए, या फिर कोई बस भगवान जी मुझे एक ऐसा जॉब दे दे आप जिससे मैं ये लोन, ये डेट, मेरे फैमिली के डेट मैं धीरे धीरे चुका पाऊं। जो भी रोमांटिसाइज इन द सेंस, मैं लव लाइफ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, लव लाइफ भी हो सकता है, लेकिन रोमांटिसाइज वर्ड मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि जो भी दिमाग में आप इमेजिन, ब्यूटीफुल इमेजिनेशन आप कर रहे थे, वो इमेजिनेशन सच करने के लिए ही ये साइकिल भेजा जा रहा है, ये न्यू कुछ भेजा जा रहा है कमिंग 15 डेज में, लेकिन न्यू चैलेंज के साथ आ रहा है। ये साइकिल भी इजी नहीं होगा, मतलब ये खुशियों को लेकर तो आ रहा है ये साइकिल, लेकिन जब आप डील करोगे साइकिल से तो आपको दिखेगा कि ये साइकिल भी आपको आपकी कंफर्ट जोन से बहुत दूर लेकर जा रहा है। या फिर वही कंडीशन है कि आप अगर इस साइकिल को ग्रैब करते हो, देन आपको भी कुछ कंफर्ट जोन से आपको भी बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। एंड दैट्स अ गुड थिंग, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दैट्स अ गुड थिंग, ऑफ कोर्स सबके लिए, क्योंकि कंफर्ट जोन किसी को भी सर्व नहीं करता है, ओके। कमिंग 15 डेज में आपको एक बहुत ब्यूटीफुल, येट अगेन, क्योंकि यहाँ पर दो एनर्जीज के पॉइंट ऑफ टेंशन बार बार क्रिएटेड हो रही हैं, तो यहाँ पर भी जैसे कि कमिंग 15 डेज में अब तक जो लोग, जो हैबिट, जो टेस्ट आपको सर्व करती आ रही थी, रिजोनेट होती आ रही थी आपके साथ, वो लोग, उनमें से कुछ लोग आपके टेस्ट, आपके हैबिट, कुछ हैबिट्स रिजोनेट नहीं करेंगे, ओके। आपको दिखेगा कि आपके हैबिट में, आपके सोच में, आपके टेस्ट में एक बदलाव आ रहा, एक अपग्रेड आ रहा है, ओके। और उस अपग्रेड को देखते हुए कुछ लोग यू नो थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेंगे अपने आप को, आपको बोलेंगे कि अरे आप तो बदल गए, ठीक है। लेकिन याद रखना है, जो आपके ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके ग्रोथ से अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो वो पर्सन अपने ग्रोथ में नहीं है। आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो, लेकिन वही पर्सन है जो अपने ग्रोथ में नहीं है, ओके। ये होने वाला है। आपके ड्रेसअप करने का स्टाइल, ओके, या फिर अगर आप सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट एंड बहुत लाइट शेड के कलर्स आप पहनते आ रहे हो, अचानक से आपको मन करेगा कि आप ब्राइट कलर के कपड़े पहनो, ओके। अगर आप बहुत ज्यादा
समुंदर को पसंद करते हो, अचानक से आपको फॉरेस्ट पसंद आने लगेगा, अचानक से आपको माउंटेन्स पसंद आने लगेगा, ठीक है। एक चेंज, और आपकी एनर्जी में चेंज मतलब ही आपको समझना है कि ये चेंज आपको दिया जा रहा है, क्यों? ताकि आप न्यू साइकिल के लिए प्रिपेयर हो सको। क्योंकि हो सकता है जो भी चेंज, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका टेस्ट था कि समुंदर, बहुत आपको समुंदर अच्छा लगता था, ओके, आपका घर भी हो सकता है कि समुंदर के पास हो, ऐसा कुछ, फाइन। तो समुंदर आपको बहुत अच्छा लगता था, अचानक से आपका टेस्ट बदलने वाला है, माउंटेन आप माउंटेन के लिए क्रेव करोगे। तो समझ जाओ कि कोई ऐसा ऑफर आ रहा है दूर कहीं से, किसी डिफरेंट स्टेट से, ऐसा कोई स्टेट जहां पर माउंटेन एरिया में हो। इसी वजह से पहले से ही आपको वो प्रिपरेशन दिया गया है आपकी एनर्जी में कि माउंटेन को क्रेव करो, माउंटेन के साथ एडजस्ट होना सीख लो। तो कुछ चेंजेस लोगों में, आपके अपनों में चेंजेस, ठीक है। कुछ लोग आपके साथ रह जाएंगे, कुछ लोग डिस्टेंस कर लेंगे खुद को, ओके। कुछ दोस्त होंगे जो आपसे बात नहीं करेंगे इस चेंज के बाद, आपके ग्रोथ के बाद, ठीक है। कुछ पुराने दोस्तों को छोड़ के आपको बाहर जाना पड़ेगा काम के लिए। कुछ ना कुछ बदलाव आपके इनर सेल्फ, आपके एनवायरनमेंट में भी आ रहा है, ओके। कुछ न्यू लोगों को इनवाइट कर रहे हो, कुछ पुराने लोगों को आपको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। आप खुद नहीं कर रहे हो, वो लोग खुद ही डिस्टेंस कर रहे हैं खुद को, ऐसा होगा। बहुत कुछ जो अब तक रेजोनेट करती आ रही थी अब नहीं करेंगे। आपका म्यूजिक का टेस्ट भी हो सकता है कि बदल जाए, ओके। अचानक से ऐसा महसूस हो सकता है कि सपोज आप सोते हो, कोई भी सीजन क्यों ना हो, कोई भी क्लाइमेटिक चेंज क्यों ना हो, आप ऑलवेज ब्लैंकेट लेकर सोते हो, अचानक से ये हैबिट बदल सकता है। बहुत सारे छोटे मोटे हैबिट्स बदल रहे हैं, बहुत कुछ अब, और सेम चीजें रिजोनेट नहीं करेगी। एज फॉर दैट मैटर आपकी बिलीफ सिस्टम, आपके सोचने का ढंग, चलने का ढंग, बोलने का ढंग, बहुत कुछ रिजोनेट नहीं करेगा। और क्योंकि ये न्यू साइकिल एक न्यू वर्जन ऑफ यू को डिमांड करेगा, और आपकी एनर्जी में अपने आप जैसे कि वो चेंज आ रही है, ये भी आप नोटिस करोगे अगर आप अवेयर रहते हो तो। चलिए, ये हो रहा है आपके लिए स्पेशली। मैं बता दूं बार बार कि बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी या फिर सोशल मीडिया में बहुत हलचल आपको देखने को मिलेगा। आपके सोशल मीडिया में, आपके अगर यूट्यूब चैनल वगैरह है उसमें इंतजार किसी चीज के लिए कर रहे थे, कमिंग 15 डेज में आपको दिखेगा कि वो इंतजार का पल खत्म हो रहा है। चलिए देखते हैं कमिंग 15 डेज के लिए नॉट गाइडेंस बट ब्लेसिंग्स क्या है। ट्रस्ट, भरोसा, भगवान जी पर भरोसा और तगड़ा हो रहा है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। लाइफ पर्पस, आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ और एक कदम ले रहे हो और आगे जा रहे हो, ओके। ये जो कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है, ये न्यू साइकिल आपके लाइफ पर्पस को फुलफिल करेगा। हीलिंग आ रही है। कार्मिक साइकिल में जो भी आपने देखा है उससे कमिंग 15 डेज में आप हील होने वाले हो। आपके मैनिफेस्टेशन, यस, कोई न्यू साइकिल, क्या बात है, कोई न्यू साइकिल शुरू होने वाला है, मैनिफेस्टेड होने वाला है। वेलबींग भी आ रहा है, ग्रेट। चलो अभी यहां से देखते हैं मेरे यूनिवर्स से क्या गाइडेंस है मेरे फाइल नंबर 2 के लिए। द वर्ल्ड अवेट्स यू, अ न्यू मॉर्निंग। कमिंग 15 डेज में एक न्यू मॉर्निंग आ रहा है। यहाँ पर भी है 4, यहाँ पर भी है 4 और इस कार्ड से ही मुझे वो न्यू बिगिनिंग की एनर्जी मिली थी। और ये देखो 4 न्यू मॉर्निंग अवेट्स यू। You deserve sugar, not salt. आपके
किसी लिमिटेशन के लिए नहीं बने हो, आप कंफर्ट जोन के लिए नहीं बने हो। ओके, आप ऑलवेज रिमेंबर कि आपके ड्रीम्स बड़े होने चाहिए। आप खुद के लिए जो सोच रहे हो, खुद को जो गिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो, वो भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यू डिजर्व दैट। ठीक है, तो खुद को कोई भी लिमिटेशन में मत डाले, खुद को कोई भी डाउट में मत डाले कि क्या मुझसे ये हो पाएगा, क्या हम ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्या ये हो पाएगा, क्या वो हो पाएगा, क्या उतना बड़ा सक्सेस मुझे मिल पाएगा। ठीक है, या फिर ये ऑफर बहुत हाई फाई है, मैंने जिंदगी में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी नहीं किया है, तो क्या मुझसे ये हो पाएगा। ये सब कुछ मत करें कमिंग 15 डेज में। ठीक है, ये कार्ड आना चाहता है, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट। थोड़ा सा घूम के आओ खुद के साथ, थोड़ा सा प्यार जताओ, मूवी डेट खुद के साथ जाओ, कॉफी डेट खुद के साथ जाओ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। कमिंग 15 डेज में काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए कमिंग 15 डेज में प्रेगनेंसी भी आ रही है। ओके, अगर आप सिंगल मदर हो, किसी न्यू पर्सन को आप मैनिफेस्ट अगर कर रहे थे, तो यस, कोई न्यू पर्सन आप के सामने आ सकते हैं। न्यू साइकिल, कोई न्यू पर्सन के साथ मुलाकात हो रही है, एक लव एनर्जी, एक रोमांटिक साइकिल शुरू हो रही है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर सेपरेशन में आप थे, तो उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में कोई न्यू साइकिल शुरू होने वाली है। ओके, कोई भी थर्ड पार्टी इशू चल रहा था, वो थर्ड पार्टी इशू खत्म होने का नाम लेने वाला है अभी। क्या बात है, वेरी गुड। रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। लास्टली हम आपके एंजल्स से कार्ड्स लेंगे आपके लिए फॉर योर कमिंग 15 डेज। रोमांस, यस, वही चीज मैंने कहा। तो किस एरिया में, देखो लव लाइफ के किस एरिया में, या फिर मैरिज रिलेटेड कुछ कोई कार्मिक साइकिल आप देख रहे थे कि शादी के लिए आप रेडी तो थे, लेकिन शादी हो नहीं पा रही थी, या फिर बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आप देख रहे थे, थर्ड पार्टी के लिए रीयूनियन यूनियन नहीं हो पा रही थी। ये कार्मिक फेज एंड हो रहा है, एंड न्यू फेज शुरू तो होगा, लेकिन वही बात है कि कुछ न्यू चैलेंज के साथ आ रहा है। और वहीं पर बात है कि पिकी, रिजिड, चूजी नहीं होना है। पीसफुल रिजोल्यूशन, पीस लौट कर आ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डेट, जो जो भी है, जो कि आपको सुकून नहीं दे रही थी अब तक, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल चल रहा था, वो एंड हो रहा है एंड रिजोल्यूशन आ रही है। फॉरगिवनेस एनर्जी में रहना है आपको कमिंग 15 डेज में, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल जब एंड होगा, तो आपको, इसका मतलब यह है कि आपको फॉरगिवनेस मिल रही है, राइट। आपको भी लोगों को, खुद को, पास्ट के सिचुएशंस को, फेलियर्स को, हर एक चीज को फॉरगिव करना पड़ेगा। ओके, रिमेंबर दैट। बट दैट्स ऑल, यहीं पर मैं टर्मिनेट करूंगी आपकी रीडिंग को। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।